टुडे विल टॉक अबाउट ए रेंज। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, फिर मॉडुलस, फिर क्वाड्रेटिक को लॉग में ले आएंगे, सारा बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो रेंज का मतलब ही क्या होता है, जैसे हमने x का इनपुट किया यहाँ पे, तो जो y का वेरिएशन होगा यानी मिनिमम से लेके मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। तो सब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का देखेंगे, अगर x माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव रखेंगे, डोमेन r है, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, तो रेंज क्या होगा। तो सबको मालूम है क्या करना होता है, a कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, a एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस हाफ कर दिया और स्क्वायर कर दिया x के कोफिशिएंट को, प्लस सी बाई ए माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। ए मल्टीप्लाई हो गया, प्लस इसको लिख देंगे 4ac माइनस बी स्क्वायर, 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा, ए से मल्टीप्लाई होगा तो 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। बी स्क्वायर माइनस 4ac सबको मालूम है डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको किससे लिख दिया, d से, तो ये बन गया y, ये माइनस लेफ्ट में आएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बन जाएगा, तो y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो गया। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कैसा फॉर्मेट हो गया, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y जो है कैपिटल Y यहाँ पे इज इक्वल टू वाई प्लस डी बाई 4a और कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई 2a। तो a पे डिपेंड करेगा पैराबोला ओपनिंग, यानी एक पैराबोला का शेप लेगा x, तो ये अगर a ग्रेटर देन 0 रहेगा तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड हो जाएगा यहाँ से, अगर a लेस देन 0 रहेगा तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगा। अब यहां से एक वर्टेक्स मालूम चलता है, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के लिए कैपिटल X को 0 कर देते हैं और कैपिटल Y को 0 कर देते हैं, यानी वर्टेक्स मिल गया अपने को माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, और यहाँ पे भी a लेस देन 0 के केस में वर्टेक्स जो बन जाएगा माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। तो ये हो गया वर्टेक्स, यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ जो रहेगा सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन। उसी तरह मिरर लगा देंगे और डिस्टेंस यहाँ से x डिस्टेंस आगे और x डिस्टेंस पीछे जाएंगे तो y की वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब यहाँ से a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0 आया। अब हम रेंज की बात करेंगे, यहाँ पे क्या होगा रेंज। तो वर्टेक्स डिसाइड कर लिए, वर्टेक्स और एक्सप्रेशन भी आपने फॉर्मेट में लिख दिया, यानी ये एक्सप्रेशन कैसा बन गया, y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रेंज पे आते हैं। रेंज पे आएंगे तब सबसे पहले रेंज पे आने से पहले आप कहेंगे कि a बता दीजिए a ग्रेटर देन 0 है या a लेस देन 0 है। तो मैंने कहा a पहला ग्रेटर देन 0 है। अभी याद रखिए x बिलोंग्स टू r है, तो a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड आपके दिमाग में चला। आपको मतलब किससे है, बस y कोऑर्डिनेट से। तो y कोऑर्डिनेट बोले तो वर्टेक्स इसका क्या था, माइनस डी बाई 4a। तो मैं कहूँगा, मान लेता हूँ x एक्सिस को ऐसे कुछ ऐसा फिगर बन गया,
ऐसा। तो अगर मैं बोलूँगा यहाँ से आपको रेंज क्या है, तो कहेंगे कि जब वर्टेक्स -b/2a था तो y की जो वैल्यू था वो -d/4a था। अभी केसेस बनाते हैं, ये d पे डिपेंड करेगा केसेस। तो कहेंगे मिनिमम वैल्यू जो जा रहा है वो जा रहा है -d/4a, और मैक्सिमम वैल्यू जो जा रहा है वो क्या जा रहा है, इन्फिनिटिव। तो रेंज जो बन गया इसका, मिनिमम वैल्यू आप लिख देंगे -d/4a, और मैक्सिमम जो जाएगा वो क्या जाएगा, इन्फिनिटिव। कब x बिलोंग्स टू r है, x बिलोंग्स टू r मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, x बिलोंग्स टू r। अब मैंने कहा अगर a लेस देन 0 रहेगा तब क्या रेंज होगा, तो a लेस देन 0 की बात करेंगे तो आपके दिमाग में ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, और मान लेता हूं एक केस ले लेता, ऐसा बना। तो ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2a, और ये जो है y कोऑर्डिनेट -d/4a। तो रेंज अब अगर मैं पूछूंगा तो आप x की वैल्यू -इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव रखेंगे, तो आपको मालूम चला -इन्फिनिटिव से आया मैं कहाँ तक, y की वैल्यू बात कर रहा हूँ -d/4a। फिर क्या हो गया, वैल्यू घटते घटते फिर से क्या हो गया, -इन्फिनिटिव। तो रेंज जो हो गया यहाँ पे बन गया -इन्फिनिटिव से -d/4a। ठीक है, तो मैं बोलूँगा मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आपको समझ में आ गया, इन्फिनिटिव है। मिनिमम वैल्यू क्या है, -d/4a। तो -d/4a किस पे है, तो जवाब क्या मिलेगा, मैक्सिमम ऑफ fx लिख दिया, मिनिमम यहाँ पे है, मिनिमम fx -d/4a। उस समय x की वैल्यू क्या है, तो जवाब मिलेगा -b/2a। उसी तरह यहाँ पे पूछूंगा इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो आपका जवाब मिलेगा मैक्सिमम जो है fx वो क्या है, -d/4a। तो किस x की वैल्यू के लिए, तो जवाब मिलेगा -b/2a पे। अब सभी को मालूम है कि a ग्रेटर देन 0 के लिए 3 केसेस बनते हैं डिपेंडिंग ऑन डिस्क्रिमिनेंट। पहला d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0। तो d ग्रेटर देन 0 बोलता है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये केसेस किसके लिए बना रहे हैं हम, ये बना रहे हैं a ग्रेटर देन 0 के लिए। तो d ग्रेटर देन 0 बोलता है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो x एक्सिस को ये 2 पॉइंट पे कट करके कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये मान लेता हूँ अल्फा और ये क्या है, बीटा। ठीक है, अभी भी वर्टेक्स y है -b/2a, -d/4a। ठीक है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स अगर v से रिप्रेजेंट किया तो इसको। उसी तरह d इक्वल टू 0 क्या हो गया, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो ये भी क्या करेगा, टच करके अब वो चला जाए। d लेस देन 0 में पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, और अब वो क्या रहेगा, x एक्सिस, क्योंकि रूट्स आर इमेजिनरी है, वर्टेक्स -b/2a, -d/4a। तो मैं कहूँगा रेंज की जब भी तीनों केसेस में बात करूँगा तो आपको समझ में आ रहा है कि मिनिमम वैल्यू -d/4a, रेंज बोला तो y वैल्यू -d/4a, और मैक्सिमम वैल्यू जो जा रहा है वो इन्फिनिटिव जा रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, मिनिमम क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, -d/4, यहाँ -d/4a पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे -d/4a क्या होगा, नेगेटिव आएगा d ग्रेटर देन 0 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं fx हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। fx इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी y इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे y पॉजिटिव यहाँ तक, फिर y यहाँ पे नेगेटिव बीटा तक, फिर y वहाँ पे पॉजिटिव हो गया। कुछ a ग्रेटर देन 0 है, तो अब d से रिलेटेड a लेस देन 0 ले लेता हूँ। अगर मैंने a लेस देन 0 लिया, अभी भी क्या होगा, 3 केसेस बनेंगे d ग्रेटर देन 0 के लिए। a लेस देन 0 का मतलब पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। देखिए रेंज से मतलब है तो बस हम डायरेक्टली -d/4a से इन्फिनिटिव बोल दिया, चाहे d ग्रेटर देन 0 रहे, d इक्वल टू 0 रहे, d लेस देन 0, रेंज यानी y का मिनिमम और मैक्सिमम। बस याद रखिए किस x की वैल्यू के लिए, -b/2a।
और यहाँ पे जब a लेस देन 0 की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। पहला केस बन गया d ग्रेटर देन 0, रूट्स आ गए, एक अल्फा आ गया और एक बीटा। ये है एक्स एक्सिस, जितने हैं एक्स एक्सिस है। उसी तरह एक्स एक्सिस d इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा शेप ले लेगा। और थर्ड केस है d लेस देन 0। इन सारे के अभी भी वर्टेक्स वही है, वर्टेक्स जो है -b/2a कॉमा -d/4a, -b/2a कॉमा -d/4a, -b/2a कॉमा -d/4a। इन सभी में अगर रेंज देखेंगे तो माइनस इन्फिनिटिव से -d/4a, माइनस इन्फिनिटिव से -d/4a, माइनस इन्फिनिटिव से -d/4a। हाँ, अब अपने को बस कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे fx हमेशा निगेटिव रहेगा, fx इज ऑलवेज निगेटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। और यहाँ पे fx क्या है, हमेशा पॉजिटिव है फॉर x बिलोंग्स टू r। ठीक है, इस वाले केस में d इक्वल टू 0 में fx 0 है, fx क्या है, 0 है वर्टेक्स पे -b/2a पे। मगर यहाँ पे fx उसके बाद क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, और यहाँ पे fx हमेशा क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे अपने को बस थोड़ा सा याद रखिए, a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड हो गया। रेंज की बात करेंगे तो मिनिमम -d/4a, मैक्सिमम इन्फिनिटी मिलेगा। और a ग्रेटर देन 0 में एक चीज़ और रखने वाली, अगर d लेस देन 0 रहा तो fx हमेशा पॉजिटिव रहेगा। उसी तरह जब हम a लेस देन 0 में बात करेंगे तो रेंज अपना जाएगा -इन्फिनिटिव से -d/4a। इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, fx इज लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। किस केस में, जब d लेस देन 0 रहे, क्योंकि नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट। ये जितने भी रेंज की बात किए 6 केसेस वाले में, ये यहाँ पे x बिलोंग्स टू हमेशा क्या है, r है, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटी। अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया कि x की वैल्यू को आप x1, x2 करिए। कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चंस ले लेते हैं। फाइंड द रेंज y इज इक्वल टू 2x² - 3x + 4, y इज इक्वल टू -x² + x - 1। और तीसरा जो करते हैं इसको रूट में ले लेते हैं, y इज इक्वल टू रूट ऑफ, इसी को कर देते हैं हम x² + 4x + 3। ठीक, एक और ले लेते हैं, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x² + x + 1। और y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू रूट ऑफ -x² + x - 1। तो पहला केस में आते हैं, 2x² - 3x + 4 आपको दिख जाना चाहिए। a की जो वैल्यू है यहाँ पे 2 है, तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, तो मिनिमम वैल्यू जो मिलेगा -d/4a, और मैक्सिमम जो मिलेगा वो मिलेगा इन्फिनिटिव। तो -d/4a निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, d की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9, b² बोले तो 9 - 4 × 2 × 4 डिवाइड बाई 4 × 2 से इन्फिनिटिव। ठीक है, निगेटिव है से इन्फिनिटिव। तो 9 - 16 और 32 हो जाएगा, यानी निगेटिव ऑफ 9 - 32 डिवाइड बाई 8 से इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ये बन जाएगा 23 का निगेटिव यानी प्लस हो जाएगा 23/8 से इन्फिनिटिव। ये बन गया, रेंज बन गया। अब यहाँ पे बात करेंगे तो पैराबोला ओपनिंग क्या है, डाउनवर्ड है। तो रेंज की बात करेंगे तो बन जाएगा -इन्फिनिटिव से -d/4 है। तो -d तो पहले निकाल लेते हैं, d की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 - 4 -1 × -1 डिवाइड बाई 4 × -1। तो ये बन गया 1 - 4 डिवाइड बाई -4 इज इक्वल टू 3/4 बन गया।
तो रेंज जो हो गया वो क्या बन गया, माइनस डी बाई फोर ए, मैंने डी बाई फोर ए निकाल लिया था, ठीक ना, उसके आगे क्या कर दिया, निगेटिव लगा दिया। तो रेंज जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनेटिव से -3/4 हो जाएगा। यानी पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, डाउनवर्ड है यहाँ पे। अब आगे थर्ड वाले पे, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। अब अपने को ध्यान देना पड़ेगा, x² + 4x + 3 अगर देखें तो d क्या है, तो कहेंगे 16 - 12 = 4। यानी ये फैक्टराइज हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन 0 है, तो ये शेप कुछ ऐसा रहेगा। इसके रूट्स भी होंगे, दिख भी रहा है, एक x + 3 और x + 1, यानी एक -3 हो जाएगा और एक क्या बन जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अब अपने को मालूम है ये पोर्शन पूरा निगेटिव है, रूट में जाएगा तो आउटपुट नहीं देगा। लेकिन जब -∞ से आएंगे -3 तक, तो ये -3 इन्फिनेटिव पे आउटपुट कितना है, इन्फिनेटिव है, तो रूट का इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। मगर इन्फिनेटिव से आते आते जैसे -3 प्लेस करेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 0। तो रूट 0 क्या हो जाएगा, 0। और जैसे यहाँ से यहाँ बढ़े तो ये निगेटिव वैल्यू लेगा, आउटपुट नहीं देगा। लेकिन -1 आते ही फिर से वैल्यू क्या हो जाएगा उसका, 0। रूट का 0 क्या मिलेगा, 0। फिर से इन्फिनेटिव, यानी फाइनली रेंज क्या बन जाएगा, 0 से इन्फिनेटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, x² + x + 1 पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, d की वैल्यू 1 - 4 दिख रहा है। 1 - 4 कितना हो जाएगा, -3। तो -d/4a अगर मैं पूछूंगा तो जवाब मिल जाएगा, -d/4a बोले तो 3/4। यानी x² + x + 1 का जो रेंज हो गया 3/4 से इन्फिनेटिव हो गया। ये रूट में जाएगा, तो रूट में जाएगा तो y का जो अब रेंज हो जाएगा √3/2 से इन्फिनेटिव, ठीक है। आप उसको भी वैसे ही कर सकते थे, मगर वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक ग्राफ x एक्सिस को कट करते डाउनवर्ड जाएगा, निगेटिव क्वांटिटी का रूट नहीं मिलेगा, तो इधर से इनपुट लेगा और 0, और यहाँ पे भी 0, तो मिनिमम 0, मैक्सिमम इन्फिनेटिव। यहाँ पे आ गया -x² + x + 1 -1। तो यहाँ पे d की वैल्यू निकालेंगे, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो रेंज जो जाएगा -∞ से -d/4 है। तो यहाँ पे निकालेंगे तो 1 - 4 -1 -1, यानी 1 - 4 = -3, ठीक है। तो -d/4 यानी इसका जो रेंज जाएगा -∞ से, किसका, -x² + x - 1 का जो रेंज जाएगा -∞ से 3/4 जाएगा, निगेटिव, ठीक है। -d/4a निकाल लेते हैं, -3 4a × -1, फिर से एक माइनस, यानी कितना बन जाएगा, -3/4, ठीक है। अब अपने को समझ में आ गया। अब ये रूट में जाएगा तो पहले क्या हो गया, डोमेन ही नहीं है, तो डोमेन क्या हो गया, 5। तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि आपको ये निगेटिव क्वांटिटी दिख रहा है, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, और ये fx हमेशा क्या होगा, दिस fx इज <0, ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। क्यों, क्योंकि d की वैल्यू कितना आ रहा है, -3/4, मैंने बताया था। तो इस वजह से यहाँ डोमेन ही नहीं आया, तो फाइनली हम यहाँ पहले ही आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं था, तुरंत डोमेन भी थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए कि हाँ डोमेन है कि नहीं है। तो डोमेन क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अब कुछ 2-3 और क्वेश्चंस करते हैं इसी पे। फाइंड द रेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, y = √1 - √x² - 6x + 9। तो x² - 6x + 9 पे सबसे पहले कंसंट्रेशन होना चाहिए। देखे तो अपने को भी समझ में आ गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो और थोड़ा खुशी हो गया। नहीं होता तो देखते, जैसे उस केस में था कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, या हमेशा अबो एक्स एक्सिस है या बिलो एक्स एक्सिस रहेगा, तो रूट वैसे ही नहीं होगा। तो यहाँ पे डोमेन हमेशा दिमाग में फिट रखना चाहिए कि डोमेन की कहानी क्या है, और डोमेन आपको मालूम ही है, ठीक है। तो x² - 6x + 9 की बात करेंगे तो सबको मालूम है ये x - 3 का क्या है, होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर है तो सबको मालूम है x जब r रखेंगे तो रूट में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, रूट में है।
तो आप इसको बोल सकते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 3 का क्या बन गया, होल स्क्वायर। y अंडर रूट ऑफ क्या बन जाएगा, 1 माइनस, जब भी रूट से बाहर आता है तो सबको मालूम है मॉड ऑफ x माइनस 3। अब मॉड आ गया तो मॉड को भी एक बार याद दिलाते, मॉड x का जो रेंज था वो क्या था, 0 से इन्फिनेटिव था। मॉड x का जो रेंज था 0 से इन्फिनेटिव था। लेकिन 0 से इन्फिनेटिव जाएगा तो आप समझिएगा, जैसे ही 0 स्टार्ट होगा, रेंज में कुछ चीज़ें क्या होता है, सोचना भी पड़ता है कि कैसे करना है, कोई स्पेसिफिक कभी कभी रूल नहीं लगता। अब 0 है तो यहाँ पे जब 0 आएगा तो ये 1 मिलेगा। अब 0 से बढ़ेगा तो आप खुद सोचिए, 0 से बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी क्या है, घटने चालू हो जाएगी, 1 माइनस समथिंग, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, घटने चालू हो जाएगा। तो मैक्सिमम 1 मिलेगा यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन 1 से जैसे ही क्रॉस होगा ये x माइनस 3 की वैल्यू, तब ये रूट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो आउटपुट नहीं देगा। यानी x माइनस 3 का आउटपुट कब तक मिलेगा, जब इनपुट यानी जब इसका रेंज जो रहेगा 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा। तो 0 किया तो 1 मिल गया, 1 किया तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तो रेंज जो हो गया इसका वो बन गया कहाँ से, 0 से लेके 1 के बीच में। अब कोई पूछेगा कि 0 कब था, तो कहेंगे जब x माइनस 3 का मॉड 1 था। 1 कब बना, तो कहेंगे जब x माइनस 3 का मॉड 0 था। यानी मिनिमम 0 था और मैक्सिमम x माइनस 3 का मॉड 1 लेगा। 1 के आगे जाएगा तो ये क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा एक और क्वेश्चन, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है तो आपको मालूम है ये वैल्यू 0 से इन्फिनेटिव जाएगा। लेकिन वहाँ पे क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, रेंज निकालना है तो आपको इनपुट कर करके देखना है। एक्स पहले क्या किए, r, तो एक्स स्क्वायर क्या बना, 0 से इन्फिनेटिव। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको भी समझदारी आ जाना चाहिए कि 0 से एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो जाना चाहिए 0 से, और मैक्सिमम कितना जाना चाहिए, 9, क्योंकि 9 क्रॉस करेगा तो ये क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगा, आउटपुट नहीं देने वाला। तो मिनिमम कब होगा, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगा। 9 माइनस 9 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो रेंज क्या बन गया, मिनिमम क्या बन गया, 0। मैक्सिमम वैल्यू कब जाएगा, तो कहेंगे जब मैक्सिमम कब जाएगा, जब एक्स स्क्वायर जो सब्ट्रैक्शन जो रहेगा सबसे मिनिमम रहेगा, यानी 0 रहेगा। तो 9 माइनस 0 क्या हो जाएगा, रूट 9 सबको मालूम है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 0 से लेके 3 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 4 इज डिफाइंड फॉर ऑल x। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, रेंज से फाइंड द वैल्यूज ऑफ a की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक ना, थोड़ा क्वाड्रेटिक का यूज कर लेते हैं। अब आपको मालूम है जो रूट में टर्म है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, a की वैल्यू 1 है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, तो 3 केसेस बन जाएंगे आपके दिमाग में, एक ये और एक ये केसेस होना मुश्किल है क्योंकि x बिलोंग्स टू r में कुछ पोर्शन में निगेटिव हो रहा है, मगर यहाँ पे x बिलोंग्स टू r में क्या हो रहा है, 0 और पॉजिटिव हो रहा है, चलेगा, यानी d इक्वल टू 0 केस। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो कहेंगे कि हमेशा पॉजिटिव है, तो d लेस देन 0, तो फाइनली आप क्या बोल देंगे, d लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, माइनस 16 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। मॉड a शुड बी लेस देन इक्वल टू 16, यानी a की वैल्यू कितना बन जाएगा, a स्क्वायर, तो मॉड a की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। तो मॉड a इज लेस देन इक्वल टू 4, तो यानी a की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 4 से लेके 4 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम बात करेंगे रेशनल फंक्शन का, रेशियो ऑफ 2 पॉलिनोमियल फंक्शन। 2 पॉलिनोमियल फंक्शन को डिवाइड कर देंगे और दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन को कुछ ऐसे फॉर्मेट में लिख दिया, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइड बाई एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस आर है, तो इसको सी कर देते हैं, ए बी सी कर देते हैं, ए बी सी। ठीक है, इसका क्या पूछा जाएगा, रेंज पूछा जाएगा। तो जब भी रेंज पूछा जाएगा तो इसको y कंसिडर कर लीजिए
और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मालूम है क्यू एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर बात करें तो r माइनस क्यू एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0, ये इसका क्या बन जाता है, डोमेन बन जाता है, क्योंकि इसका r इसका भी r, मगर डिनोमिनेटर में आने की वजह से वो सारे पॉइंट जहाँ पे ये 0 होगा उसको r में से हटाना पड़ेगा। तो इसको y कंसिडर करके मल्टीप्लाई कर, इसको y कंसिडर कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, y ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू px² प्लस qx प्लस r। x में क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, और उसके बाद x बिलोंग्स टू r कंसिडर कर, ए वाई माइनस क्या बन जाएगा p प्लस x कॉमन ले लिया, बी वाई माइनस क्यू प्लस सी वाई माइनस r इज इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। तो ये बन गया किस में, क्वाड्रेटिक, x में। क्यों x में क्वाड्रेटिक बनाया, क्योंकि x बिलोंग्स टू r माइनस, ठीक है ना, r माइनस था, तो इस वजह से x बिलोंग्स टू r माइनस जो भी है qx इज इक्वल टू 0, या कभी कभी क्या है qx कभी 0 हो ही नहीं सकता, उस समय x बिलोंग्स टू क्या हो गया, r। तो रूट्स रियल कब होंगे, तो कहेंगे d ग्रेटर दैन 0 था तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलते थे, रूट्स d इक्वल टू 0 था तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल बोलते थे। तो फाइनली मैं यहाँ पे d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कर दूंगा, d ग्रेटर दैन 0 कर दूंगा, तो ये किस में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा y में, ठीक है, क्वाड्रेटिक इन y बनेगा, और उसके बाद हम y को सॉल्व कर लेंगे, तो वो ही क्या हो जाएगा, जो y का वैल्यू आएगा, रेंज आएगा, किस लिमिट से किस लिमिट तक, क्लोज ओपन, तो वही क्या बन जाएगा, अपना रेंज बन जाएगा इस रेशनल फंक्शन का। एक क्वेश्चन से करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन 1, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1, x बिलोंग्स टू r है यहाँ पे, ठीक है। फाइंड करना है रेंज, तो इसको किस y से एक्सप्रेस कर ही रखे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यानी x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x² y प्लस xy प्लस y हो गया। x में क्वाड्रेटिक बना लिया, 1 माइनस वाई माइनस एक्स 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बन गया, 0। इसके रूट्स कैसे हैं, तो मालूम चला रूट्स कैसे है, रियल है, ठीक ना। तो इसके d को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि d ग्रेटर दैन 0 में रियल एंड डिस्टिंक्ट, d इक्वल टू 0 में रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लेंगे यहाँ से, तो 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, 2 को भेज दिया, 2 माइनस 2 वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ऐड कर दिया 3 माइनस वाई, सबट्रैक्ट कर दिया 3 वाई माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। वेविकर मेथड, एक हो गया 1/3 और एक हो गया 3, राइट में क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है, फिर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, फिर क्या बन जाएगा, निगेटिव। क्या चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो y बिलोंग्स टू, यही बोला, जब x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, यहाँ पे d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इन y बन जाएगा, y को सॉल्व कर दीजिए, वही क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। तो y की जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/3 से 3, तो ये बन गया रेंज ऑफ द रेशनल फंक्शन गिवन एज y इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाई x² प्लस x प्लस 1। एक क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3 डिवाइड बाई x। अगर मैं पूछूंगा डोमेन क्या होगा, तो नोमिनेटर का r, डिनोमिनेटर का भी r है, मगर डिनोमिनेटर में होने की वजह से r माइनस 0 करना पड़ेगा, यानी फाइनली अपना जो डोमेन आया वो r माइनस 0 आया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या लिख दिया, x² प्लस 2x प्लस 3, ये बन गया x² प्लस ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस x कॉमन निकाल लिया, तो ये ट्वाइस माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, d को कर दिया ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर
माइनस 4 इंटू 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 माइनस 12 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, तो रूट्स आ जाएंगे, तो 4 प्लस माइनस 16 प्लस 32, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 48 बोले तो 16 इंटू 3, तो ये 4 प्लस माइनस 4 रूट 3 डिवाइड बाई 2, तो एक 2 माइनस 2 रूट 3 और एक दूसरा 2 प्लस 2 रूट 3, तो ये प्लस ये माइनस और ये क्या बन गया प्लस, तो आंसर क्या बन जाएगा माइनस इन्फिनिटिव से 2 माइनस 2 रूट 3 यूनियन 2 प्लस 2 रूट 3 से इन्फिनिटिव, तो ये हो गया अपना आंसर, या r माइनस 2 माइनस 2 रूट 3 कॉमा 2 प्लस 2 रूट 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of find the complete set values of a for such that x square minus x upon 1 minus ax attains all real values, all रियल वैल्यूज। ठीक है, यानी y बिलोंग्स टू r, यानी ये जो अटेंड कर रहे हैं इसको y कंसिडर किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 माइनस ए एक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर सच दैट दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स अटेन्स ऑल रियल वैल्यूज। तो मैंने इसको y कंसिडर कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y माइनस ए एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए वाई माइनस 1। ठीक है, लेफ्ट में भेज दिया ए वाई माइनस 1 और इधर भेज दिया तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। एक्स बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे फाइंड कर लेंगे ए वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये वाई है, तो ये प्लस 4y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि d शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस 1 प्लस 4y शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y कॉमन ले लिया, 2y कॉमन ले लिया, प्लस 2y कॉमन, तो यहाँ से बच गया 2 और यहाँ से बच गया a। ठीक है, प्लस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा, ये पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, यानी 0 भी हो सकता है और ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो सकता है। ये दो केसेस देखिएगा, यहाँ पे क्या है ग्रेटर दैन 0 भी है और ग्रेटर भी है, यहाँ पे क्या है हमेशा ग्रेटर दैन 0 है। किसकी बात कर रहे हैं, ये पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो इस केस में d इज इक्वल टू 0 है और इस केस में d लेस दैन 0। तो इस वजह से ये पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यानी y जो आपने कंसिडर किया अटेन ऑल वैल्यूज, यानी ये सारा वैल्यू अटेन कर रहा है, सारे वैल्यूज़ के लिए y के लिए ये क्या है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो इस वजह से दो क्वाड्रेटिक के एक्सप्रेशन बनाया। अब कहेंगे क्यों पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनाया, तो आप कहेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर पॉजिटिव होने की वजह से पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड के दो केसेस बने। यहाँ पे हमेशा ये पॉजिटिव 0 पॉजिटिव, यहाँ पे हमेशा पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव, d इक्वल टू 0 d लेस दैन 0। तो इस वजह से यहाँ पे लिखना पड़ा d शुड बी लेस दैन इक्वल टू 0, यानी क्या बन जाएगा 4 2 माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर शुड बी लेस दैन इक्वल टू 0। 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 0। तो एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 हो गया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बन गया 2 माइनस 2a बन गया, 2 माइनस 2a शुड बी लेस दैन इक्वल टू 0। तो एक रूट बन गया 1 बन गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो a ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 आंसर हो जाएगा, यानी 1 से लेके इन्फिनिटिव जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नाउ विल डिस्कस अबाउट द रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन।